भाई जिन्होंने किया है मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहे इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दे। बुरा तो लगेगा भाई, कौन अपना अपने घर बार छोड़कर जाएगा। 5 साल बाद मुझे वीजा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि वापस जा रही हूँ। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। मैं सितंबर में आई थी 1.5 महीने की वीजा पर, यहाँ अपने मामू के घर होने, तो उनके मतलब शादी हो गई फिर मेरी, और 6 महीने के लिए मैंने नूरी वीजा के लिए अप्लाई किया था, पर मुझे दिया नहीं गया नूरी वीजा, मतलब मैं पेंडिंग पर थी। तो अब अचानक से बोल दिया कि आप जो हैं वो जाएंगे। जब वापस जा रहे किस वजह से वापस जा रहे हैं? वही कि अभी मेरी आई नहीं ना, LTP वीजा नहीं आई ना मेरी, इस वजह से मुझे जाने को बोल दिया। आपकी शादी इधर हुई है? हाँ शादी इधर हुई है, आप रहते पाकिस्तान? रहती पाकिस्तान में। तो जो हालात हुए, जो हमला हुआ तो उसको कैसे देखते हैं आप? भाई जिन्होंने किया है मैं तो कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए, इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो रहे इसका जिम्मेदार कौन होगा। उनकी गलती से रिश्ते बट गए आपस में, जो प्यार बना तो खत्म हो गया। नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत तो रहनी चाहिए ना, भले जो भी गलती है वो आप अपना इशू करें, लेकिन ये चीज नहीं होनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। सिर्फ रिश्तेदारों के लिए अलाउ कर दें, भले बाकी किसी को मत दे। जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अलाउ कर दें, बस। बाकियों को भले आप ना दें, मैं ये नहीं कह रही सबको ही दें, आप जो है ना, जो मजबूरी के तहत है उनकी तो कम से कम सुने आप, जो शादियां की हुई हैं, लेकिन उनको क्यों सजा दी जा रही है जिन्होंने शादियां की। बस मैं इतना चाहती हूँ कि हमें तो अलाउ किया जाए। तो जो ऐसे धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बाकियों को भी तंगी, उनके लिए क्या सजा होना चाहिए, क्या? जो कानून में लिखी गई है उनके लिए वो सजा होनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, भले चाहे धर्म के नाम पे लड़े, किसी चीज के भी नाम पे लड़े, उनके लिए वही सजा होनी चाहिए। लड़ाई तो हर जगह ही हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, सब जगह ही हो रही है। पर ये चीज गलत है ना? पर ये चीज तो है ही गलत। मैं तो ये कह रही हूँ, सख्ती होनी चाहिए, मतलब सुरक्षा भरपूर होनी चाहिए, तो आगे से मौका ही ना मिले किसी को है। मैं तो यही कहना चाह रही हूँ ना कि सर आगे से मौका ना दिया जाए किसी को, सुरक्षा अपनी ऐसी लेकर चले भाई ये। लेकिन मैं कहती हूँ हमारे जो रिलेटिव्स है ना, बस उनको अलाउ कर दिया जाए, बाकियों को भले आप ना दें। मतलब जो रिलेटिव्स हैं, जिनके बच्चे हैं, मामू चाचा ताए हैं, उनको अलाउ किया जाए। बुरा लग रहा है कि जा रहे हो यहाँ छोड़ के? बुरा तो लगेगा ना, बुरा तो लगेगा भाई, कौन अपने घर बार छोड़कर जाएगा। इंडिया में दिल्ली शादी हुई हुई है, बेटा है, हस्बैंड है, शादी को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए शादी को। तो आज किस वजह से वापस जा रहे हो? ड्यू टू कोविड मेरा वीजा एक्सपायर हो गया था, LTV अप्लाइड था, नूरी वीजा पर गई थी, लेकिन कोविड हो गया था, बेटा साथ था, प्रॉब्लम्स की वजह से वापस नहीं आ पाई थी। अब 5 साल बाद मुझे वीजा मिला था और अभी आए हुए सिर्फ 5 to 6 डेज ही हुए थे कि वापस जा रही हूँ। क्या वजह बताई वापस जाने? ये सब अटैक की वजह से, लेकिन मैं तो नूरी वीजा होल्डर थी, पर यहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट नहीं करी। LTV दोबारा अप्लाई किया, उसे भी रिजेक्ट कर दिया, अभी वो एक्सेप्ट नहीं करा है कुछ भी नया। कश्मीर में अटैक हुआ है, आप कैसे मानते हैं उसको? बिल्कुल गलत हुआ है, कोई भी इसको सही कहाँ कहेगा। जो हुआ है वो तो गलत हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन जिसने किया है उसको सजा मिलनी चाहिए ना। सजा तो बेकसूर बच्चों को मिल रही है ना। हम तो बड़े हैं फिर भी, लेकिन बच्चे की लाइफ खराब हो रही है, और इसके जैसे कितने बच्चे होंगे जिनकी लाइफ खराब हो रही है। तो एटलीस्ट जिनकी शादियां हुई हुई हैं उनको ना निकालें, बिजनेस के लिए आए हुए हैं या कोई और है, सार्क वीजा है, उनके लिए चले, समझ आता है कि आप कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर थोड़ा सा देनी चाहिए रियायत। दिल्ली के। आप किनको छोड़ने आए हो, कब आए थे? अपनी वाइफ को छोड़ने आया हूँ। मेरी वाइफ आज से 7 दिन पहले आई थी कराची से, और आज वापसी जा रही हैं। शादी हुई थी मेरी 2014 में। अचानक समझ नहीं आ रहा, क्या अब शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए कि किस हालात से मैं गुजर रहा हूँ, किस हालत में हूँ मैं, कोई समझने वाला नहीं है। मैं एक बेटा है मेरा 7 साल का। मेरे को तो ये लग रहा है कि भाई करा किसने और भुगत कौन रहा है, इस मासूम बच्चे की गलती क्या है।
इस माँ की गलती क्या है और ये हमारी गलती क्या है। ये नहीं बोल रहा ये अच्छा हुआ, जो हुआ गलत हुआ, उस पर मैं भी गिल्टी हूँ बिल्कुल कि बहुत गलत हुआ, किसी के साथ भी हुआ, मेरे घर में भी होता तो मुझे दुख होता। लेकिन उसकी सजा ना सबको नहीं मिलनी चाहिए, जिसने किया उसको मिलनी चाहिए। ये जो धर्म के नाम पे लड़ते हैं ऐसे आप रिश्तों में फर्क, उनको क्या होना चाहिए? धर्म के नाम पे तो देखो हर जगह चल रहा है ये, और ये लोग चलाने वाली भी सरकार है। हम में से कोई है कुछ लोग, अब 5 मुसलमान है तो 4 हिंदू हैं, अब वो 4 हिंदू अपनी बात करेंगे, मुसलमान अपनी बात करेगा। यहाँ पर कोई ये नहीं करता कि एक दूसरे को जोड़ के चले। क्या होना चाहिए? जुड़ के चलना, जोड़ के चलना चाहिए, जभी चल पाओगे। अगर आप समझोगे कि अलग अलग करके चल पाओगे तो कहीं नहीं चल पाओगे। अभी क्या है, भेदभाव करोगे, आपके साथ कोई बैठेगा नहीं, मैं आपको बाइट नहीं दूंगा, समझ रहे हो। अगर मेरे अंदर भेदभाव होगा, आप नॉन मुस्लिम हो, मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगा। लेकिन ये कब तक नहीं चलेगा ये बताओ आप? ये सब चीज अच्छी थोड़ी है। ये हमारे बच्चे पे क्या भाव पड़ेगा? हमारा बच्चा भी तो यही देखेगा, यही करेगा बड़ा होके वो भी। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है कि इंसान को इंसान से कंपेयर किया जाए। वो भी एक इंसान है, आप भी एक इंसान हो। तो ये सब गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अब उस मासूम बच्चे से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है। अभी 6 दिन पहले उसकी मम्मी आई थी, अब वो वापसी जा रही है। 6 साल बाद उसका बच्चा माँ से मिला था बच्चा वो। अब उससे पूछो कि उसके दिल पे क्या बीत रही होगी। हम तो क्या जैसे तैसे करके मैनेज कर लेंगे, बच्चा थोड़ी मैनेज कर पाएगा। बच्चे को तो दोनों का प्यार चाहिए। बच्चा ना माँ के बिना रह सकता, ना बाप के बिना रह सकता। आप फॉर एग्जाम्पल अपने ऊपर ले लो, आपका बच्चा, आप कैसे रह लोगे आप बच्चे के बिना? कोई नहीं रह सकता। ये बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये टूरिस्ट वीजा था 45 दिन का, अब वापस जा रहे क्यों वापस अपने। जा रहे हैं? बस टूरिस्ट पर हम आए थे, उस वजह से वापस जा रहे हैं। जो हालात हुए श्रीनगर पे, उस पे आपका क्या कहना? जो मासूम जाने गई हैं, वो उस पे तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को उस पे एक्शन लेना चाहिए। सर अभी भी एक नया हो रहा है कि हर सरकार ने कहा है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे 29 या 30 के बाद रहेगा उसको 3 लाख रुपए में 3 साल की सजा होगी। क्या कहते हैं आप उस पर? आप नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क का आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। क्योंकि आधे परिवार उधर है, आधे परिवार इधर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जुर्माना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों मुल्क का आपस में संबंध अच्छा हो। जो हादसा हुआ उसको कैसा देखते हैं? क्या होना चाहिए? इंसानियत के नाते के हिसाब से तो गलत है, फिर हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए उस पर। गलत है, इंसान तो इंसान है, चाहे उधर हो चाहे इधर है, दोनों इंसान ही है। धर्म के नाम पे जो लड़ते हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? धर्म को लेके लड़ते हैं, धर्म का नाम लेके लड़ते हैं, उनको क्या सबक होना चाहिए कि नहीं इंसान सब एक? इंसान तो देखो सब एक है, धर्म के हिसाब से तो लड़ना नहीं चाहिए। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक ही है, सारे एक ही है, ये एक ही बनाए हुए हैं, उस हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए। आप यहाँ मत्था टेकने हैं, घूमने आए थे यहाँ पे? हम घूमने आए थे इधर, हमारे रिश्तेदारों के। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। अब ये बताइए, ये यहाँ ब्याह कराइए, इसका बच्चा यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, इसका क्या कसूर, क्या खता है इस बच्ची की? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ के। मेरा शोहर पाकिस्तान से, जी मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। हमारी इसमें क्या खता है? हमारी तो कुछ आम जनता को क्या खता है? कुछ भी नहीं। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ। इतनी मुसीबत से कहा कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरा शोहर मेरी मुसीबत से रहा। मुझे वापस किया जा रहा है। मेरी क्या गलती है, मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मुझे बस इतना जवाब जानना है। करता कोई है, भरता कोई है। तो आप कितने टाइम पहले यहाँ पर आई थी? मैं सितंबर में आई थी, अक्टूबर में मैंने शादी करी थी इनसे। यहाँ पर आकर तो आपके पास क्या वीजा वगैरह, लॉन्ग टर्म वीजा जो होता है वो मैंने जमा करवा रखी थी, पेंडिंग पर थी। अभी मिला नहीं? अभी इन्होंने दिया नहीं। इतने महीने हो गए, सारे हमने रूल्स फॉलो करे इनके, लेकिन फिर हमें किस बात की सजा दी जा रही है, बस मुझे ये जानना है। तो अब यहाँ पर आप आए हैं, क्या बोला गया है, कब तक? वो कह रहे हैं ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो आप
कितना टाइम में आपको वापस भेजने के लिए कहा जा रहा है? कल आज बोल दिया कि चले जाओ। तो लॉन्ग टाइम वीजा अभी तक इन्होंने नहीं दिया, इसमें हमारा तो कसूर नहीं है ना, इनको तो अप्लाई करना चाहिए ना। अब जिनका नहीं है उनको भेज रहे हैं, जिनको मिल गया उनको नहीं भेज रहे हैं। अब जिनका नहीं है उनका क्या कसूर है? तो आप क्या वहाँ से वीजा पर आई थी? मैं भी वीजा पर ही आई थी, वीजा लेकर आई थी। कितने टाइम के लिए? सितंबर में। नहीं, कितने टाइम का वीजा था? हमारा 1.5 महीने का वीजा था। अच्छा, 1.5 महीने का वीजा। 1.5 महीने के बाद वीजा वो एक्सपायर हो गया। फिर मैंने शादी कर ली थी ना। अब ये लोग मुझे लॉन्ग टर्म वीजा देते हैं, लेकिन अभी तलक दी नहीं इन्होंने। इतना परेशान कर रहे हैं। हम वीजा इतनी मुश्किलों से लेकर आए, 7 महीने में तो हमारी वीजा ही आई थी। हमें वीजा मिलने में भी बहुत मुश्किल है। बताएं हमारा क्या कसूर है इसमें? जो आते जाते उनका क्या कसूर है? उनके लिए तो कोई चीज निकाले ना ये। एक सवाल ये है कि जिस तरह से पहलगाम में हुआ और सर देखिए, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना, उसमें तो हम लोग नहीं है, उसमें तो हमारा कसूर नहीं है। मैं तो कहती हूँ जिसने किया है गलत बहुत हुआ है, जिसने किया उसको सजा दो। हम आम पब्लिक का क्या कसूर है? हमें क्यों घसीटते हो इन चीजों में? बस मुझे इस बात का करना है जवाब। ये आपकी बहू आई है पाकिस्तान जिब्रानी से लो। तो कितने टाइम पहले ही आई हैं? ये 3 साल पहले आई हैं 3 साल पहले। तो क्या अब क्या कहा जा रहा है? आपके अपने देश वापस जाओ। अब ये बताइए, ये यहाँ ब्याह कराइए, इसका बच्चा यहाँ है, इसकी फैमिली यहाँ है, इसका क्या कसूर, क्या खता है इस बच्ची की? इसने तो नहीं कहा उन लोगों से जाके कि तो आप ऐसा जुल्म करो। हमने तो नहीं कहा उनसे कि ऐसा जुल्म करो जाकर। तो ये बताइए कि करके कुछ कहोगी कि जिब्रान लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई किया हुआ है? जी, आते ही हमने दूसरे दिन अप्लाई कर दिया था। तो अब इनको अकेले जाना होगा? जी बिल्कुल अकेले। तो बच्चे का क्या कह रहे हैं? वो कह रहा हाँ, ये बच्चा हिंदुस्तानी है, ये यहीं रहेगा, यहाँ का नागरिक है। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हो, कह रहे हैं बस आपने यहाँ से एग्जिट करना है। 2 दिन से पुलिस घर आ रही थी, उनका यही था डिपॉर्चर करवा के एग्जिट करना है आपने। तो आप कितने टाइम पहले इंडिया आई थी और कब शादी? 19 मंथ्स हो गए मेरी शादी को। मेरा लॉन्ग टर्म वीजा भी अप्लाई हुआ है MHA में, वो कहते हैं अंडर प्रोसेस है 19 मंथ से। अच्छा, 19 मंथ पहले शादी हुई थी आपकी। तो जब 19 मंथ पहले आई थी तब आपके पास कितने टाइम के लिए वीजा था इंडिया का? एक्सटेंड होता रहा वो वीजा, LTV पर था इसीलिए वो एक्सटेंड होता रहा। तो एक्सपायर हो गया या फिर अभी है? अभी वीजा हैगा यहाँ पर, मेरी LTV प्रोसेस में, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक मेरा वीजा यहाँ पर है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से इंडिया ने कैंसिल कर दिए हैं सभी वीज़ा, जो टेंशन हुई दोनों कंट्रीज के बीच में पहलगाम में जिस तरह से हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? लोगों को परेशान करने वाली बात है, इसके अलावा तो और कोई मकसद नहीं है। जिन्होंने किया वो पकड़े नहीं जा रहे, जो दूसरे जिनका कोई कसूर भी नहीं है उनको निकाल रहे हैं पकड़ के। पुलिस 2 दफा घर आ रही है, CID ऑफिसर अलग आते हैं, अभी डिपॉर्चर करवाने, अभी डिपॉर्चर करवाने। 1 वीक भी नहीं दे रहे निकलने के लिए, बस आज रात निकलना है, आज रात निकलना है। लेकिन मैडम एक सवाल ये है कि आपकी कंट्री की तरफ से लगातार जो टेररिज्म बढ़ाया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? आपको लगता है गलती है पाकिस्तान की? बड़ा तो पकड़े उस गलती को, ढूंढे उस टेररिज्म, कौन टेररिज्म कर रहा है, उस टेररिस्ट को ढूंढे। वो कहा ना, मेरा ये दिल जानता है। शोहर पाकिस्तान से? जी, मेरे शोहर पाकिस्तान से। जी, मेरा बच्चा भी हिंदुस्तानी है, मैं भी हिंदुस्तानी हूँ। मेरा शोहर आपके शोहर आपके साथ यहाँ रह रहे थे? 1 ही साल हुआ है, 10 महीने हुए हैं सिर्फ। 13 जून को हम आए थे वहाँ से। प्यासे गए, अब तक भूखे प्यासे हैं। उन्हें तो जाना था, कोई बात नहीं, चले जाते, इसका अफसोस नहीं है मुझे, मगर ये 1 घंटे में हमें निकाला गया है ना। हमारी इसमें क्या खता है? हमारी तो कुछ आम जनता को क्या खता है? कुछ भी नहीं। उनको बोला गया था कि उनको आज पड़ेगा। तो कल रात को हाँ, फोन आया था। किसका फोन आया था? फोन नहीं आया, CID गई है हमारे पास। ऑफिशियल खुद आए थे बताने कि आपको निकलना पड़ेगा। हाँ जी, फिर हम यहाँ पे आए और हम भी आ रहे थे 3-4 दिन से, यहाँ बराबर आ रहे थे हम। तो हमारी खाता क्या है? अरे मैंने को सजा दो, हमें भी दुख हो रहा है, सजा दो भी ना। तो हमारी क्या खाता है? हम जनता को परेशान क्यों करना आई है? कितने साल का बच्चा है आपका? मेरा तो 12 साल का बच्चा है, 13 तो हमें क्यों परेशान कर रहा है? तो अभी ये हुआ है कि आप और आपका बच्चा इधर ही है और आपके हस्बैंड बॉर्डर पर है। जी, इन्होंने कह दिया था वापसी जाओ, आप तो वो हो इंडिया, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, आपका बच्चा। हाँ जी, हम ये चाह रहे थे कि हमारा शोहर हमारे साथ रहे। मेरा बच्चा बहुत रोता था, अम्मी अपने पापा को अपने साथ ही रखेंगे हम। बहुत हमें परेशानी हो रही थी और पाकिस्तान के हालात भी सही नहीं थे।
तो हमने कहा चलो हमारा बच्चा भी रोता है, एक ही बच्चा है मेरा, मैंने कहा मेरा बच्चा है, मैं भी अपने शोहर के साथ रहूंगी। अब इन्होंने 1 घंटे में मेरे शोहर को बस 1 घंटे में निकल जाओ। इतनी मुसीबत से हमें बस मिली, इतनी मुसीबत से हमने 3 बसें वो करी, पहले वहाँ की करी इसकी जलंधर की, फिर जलंधर से वहाँ की अमृतसर की करी, अमृतसर से फिर ऑटो करा। अब वो कहते हैं नहीं, जब हम अब तुम्हारे शोहर को नहीं जाने देंगे। आपके शोहर क्या पाकिस्तान से? हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान से। मेरे शोहर मैं यहाँ की हूँ। आप यहाँ के? जी, मेरा बच्चा भी यहाँ का है। आपकी कितने टाइम पहले शादी हुई थी? 13 साल पहले। 13 साल पहले। हाँ तो जी। 13 साल से कैसे रह रहे थे? बस ऐसे ही आ रहे थे, जा रहे थे वीजा पे। 5 साल तो फिर ये लॉकडाउन में वहीं पर ही रहा है मेरे शोहर। लॉकडाउन हो गया था, आने जाना रास्ता बंद हो गया था। 5 साल के बाद आए थे तो अब ये झगड़े हो गए। तो क्या उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है? नहीं है। फिर आए कैसे बिना पासपोर्ट के? वो पासपोर्ट बना हुआ था। भैया आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? पासपोर्ट बना हुआ था, पासपोर्ट हमने LTV यहाँ की जमा करी तो वो पासपोर्ट कहने लगे अब तुम एम्बेसी से तुम्हें बनवाना पड़ेगा, तुम्हारे इतने महीने हैं। फिर हम जब हमने ये न्यूज पे सुना सारा, फिर हम यहाँ पर आए। अब मैडम ने हमसे किया कि नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है। हम खुश हो गए, हमने कहा चलो, और हमारे शोहर हमारे साथ रह जाएंगे कुछ दिन। तो कहने लगे आपका कोई मतलब वो नहीं है। मैंने कहा मैडम हमें लिखत में दे दो कुछ, अगर कोई हमें परेशानी हो जाएगी तो आपको हम लिखत में कर तो लेंगे। इन्होंने हमें कोई कहने लगी नहीं, इन्होंने बहुत हमारी मदद करी। मदद करके कहने लगी नहीं आपका कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका पेंडिंग में है, आपका एमएच ही जवाब देगा, हम नहीं देंगे। बस हम ये 2 दिन हुए हमें कहते हुए हम सबर से बैठ गए, चलो भाई हमारा कोई मसला नहीं है। अब 1 ही घंटे में कहने लगे बस 2 घंटे में निकल जाओ। हमारे घर पे गई पुलिस। ये पीछे पुलिस भवन में, पुलिस भवन के पीछे है। जी जी जी। तो कल रात को पुलिस ने आपको बताया? हाँ कि बस 2 घंटे में निकल जाओ। वो टाइम भी नहीं, बसों का टाइम नहीं, किसी चीज का भी टाइम नहीं था। ये मेरा ही दिल जानता है या मेरा अल्लाह जानता है, जैसा भी शोर मेरे मुसीबत से कहाँ है। उसके बाद अब कहाँ है वो? अब वो आगे पे, वो आगे वाले जाने नहीं दे रहे। अटारी बॉर्डर पर है? हाँ जी, वो नहीं जाने दे। और कह रहा हम बगैर पासपोर्ट को आपको जाने दे रहे। स्लिप भी दिखा दी मैंने, ओरिजिनल कागज भी अपने शोर को सारे दे दिए, अपने पास ये डुप्लीकेट करके रखी कि मेरे पास भी तो कुछ सबूत हो। तो आप कहने लगे नहीं देखो, अगर तुम अपने शोहर को नहीं भेजोगी ना तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। मेरे भाई बोले, कहने लगे नहीं तुम भेज दो, फिर देखी जाएगी। अब इनका तो कानून है। मेरे भाई ने मुझे समझाया, मेरे भतीजों ने मुझे समझाया। मेरे भतीजे मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरी भावजे भी बहुत अच्छी हैं। मेरे बहुत रो रही थी वो, जब मेरे शोहर का आए तो मेरी भावज मेरी भतीजियाँ बहुत रो रही थी। मेरे भाई ने मुझे समझाया कि चल जाने दे, थोड़ा मामला ठंडा हो जाएगा तो ठीक है। फिर मैंने अपने भाई की भी बात मान ली। फिर हमने यहाँ से गया, मैं 1 दिन दे दो सिर्फ। कहने लगे नहीं आपको तो 2 घंटे में निकलना है। फिर मेरे भाई भतीजे सब छोड़ने गए, मगर इतनी मुसीबत से गए कि मेरा अल्लाह जानता है या मेरा दिल जानता है, जैसे मेरे शोहर मेरी मुसीबत से गए। तो अब आप चाहते हैं वहाँ चले जाएं, पाकिस्तान? पासपोर्ट ही नहीं, वो जाने ही नहीं दे रहा। अब मैंने अंदर से बात करी, वो कह रहा है इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट है उनके पास बनवाया यहाँ पर, जब 12-13 साल से रह रहे हैं यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं है। आप बस LTV का है ये एरिया, ये LTV दी थी हमें, हमने LTV करा दी थी और कुछ नहीं है हमारे पास। अच्छा। हमने LTV, हमने कहा हमारे शोहर, मेरा बच्चा बहुत रोता था अपने पापा की वजह से, अम्मी यहाँ रखो यहाँ रखो। वहाँ के बहुत हालत खराब है, पाकिस्तान के कारोबार नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो मेरे शोहर मेरे साथ रहेंगे, बेहतर है। वो बेचारे मेहनत मजदूरी यहाँ कर लेंगे, अपने सामने तो रहेंगे मेरे शोहर, मेरे पास तो रहेंगे, मेरे बच्चे के साथ तो रहेंगे। शोहर का होना भी जरूरी।